ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। इसके साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनेंगे हिंदी में और फिर सूर्य भगवान की आरती भी सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नगर में एक साहूकार था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन वह साहूकार सवेरे नहा धोकर बाहर गया तो देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। जैसे ही उस किसान ने साहूकार को देखा तो वह वापस अपने घर लौट गया और बोला, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है जो उदास हो। तो साहूकार ने सारी बात बताई। बोला कि आज किसान मिला था, उसने जैसे ही मुझे देखा तो वापस लौट गया और कहने लगा कि आज का दिन तो अच्छा नहीं जाएगा। तो पत्नी बोली कि आज एक चिड़िया आई तो वह भी बोली कि इसके तो कोई बच्चे नहीं है, अब इसका मुंह देख लिया तो दाना कहाँ से मिलेगा, और ऐसा कहकर उड़ गई। तो साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से वो भगवान सूर्य की आराधना करने लगा। आराधना करते करते उसे 12 वर्ष बीत गए। तब उस साहूकार ने कहा कि भगवान, अगर आप भक्त की पुकार नहीं सुनेंगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। इससे सूर्य भगवान को दया आई और वे प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताई। 9वें महीने उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। अब नायन उसे नहलाने आती। वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती बिखरते। उनको लेकर नायन अपने घर चली जाती। ऐसा करते करते 1.25 महीना बीत गया। साहूकार की पत्नी नायन से बोली कि अब तू मत आना, मैं इसको नहला दूंगी। और साहूकार की पत्नी उसे नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरा मोती उगले। अब वो समझ गई कि नायन ने तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया होगा। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि हमारे घर पर धन तो बहुत सारा है, क्यों ना कोई गरीब लड़का देखकर घर जमाई रख ले। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। अब माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और सुबह सुबह उसका मुंह देखती। तो लड़की का पति बोला कि अपने बीच सुबह सुबह ये माँ का क्या काम है, ये क्यों सुबह से आ जाती है। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह में से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई राजा को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। भगवान सूर्य ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया, तो भगवान सूर्य मानव का रूप धारण करके भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर लेकर आए। उसके अंग से सिर को जोड़कर अमृत का एक छींटा मारा तो उसका पति उठकर बैठ गया और अपने घर को चल दिया। घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज पौष का रविवार है और मेरा नियम है कि दिन अस्त होने के पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद खाना नहीं खाती, फिर आप इतनी देर से क्यों आए। तो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और उसको सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो मेरा सुहाग छीन ले वो मेरे किस काम का। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना।
जो आपका ये व्रत करे, कथा पढ़े या सुने, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वह घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। अब रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष प्रदान करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसको खाने को चारा और पीने को पानी रख दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो वह द्वेष के कारण जल उठी और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह रोजाना ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तब भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के डर से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह अब प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी, तो उसका सोने का गोबर लेने का दांव नहीं चल पा रहा था, तो वह ईर्ष्या से और जल उठी और कुछ उपाय जब नहीं देखा तो उस पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो रोजाना सोने का गोबर देती है। अब आप उस गाय को ले आएं और उस सोने से प्रजा का पालन करें। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूतों को उस वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, परंतु कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गाय को दोबारा पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह जगा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि
तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। और अब सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र। लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करने से थके हुए युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले और परस्पर संग्राम के लिए सामने आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, तभी देवताओं के साथ राम रावण युद्ध देखने के लिए आकाश में आए हुए घटयोनी ऋषि अगस्त्य श्री राम के पास जाकर बोले, हे वत्स अजान बाहु रामचंद्र, मैं तुम्हें परंपरा से चली आ रही एक गुप्त रहस्य विद्या बताता हूँ, जिससे तुम सभी शत्रुओं पर रणभूमि में विजय प्राप्त करोगे। ये गोपनीय आदित्य हृदय नामक स्तोत्र परम पवित्र, तेजस्वी, सभी शत्रुओं का नाशक, सदा विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य, कभी न नष्ट होने लायक और परम कल्याणकारक है। सभी शुभ कर्मों में मंगलदायी, सभी पापों का नाशक, समस्त चिंताओं, दुखों, शोक आदि को शांत करने वाला और आयु बढ़ाने वाला यह उत्तम स्तोत्र है। तुम देवों और राक्षसों के द्वारा पूजित, समस्त लोकों के शासक, प्रकाश देने वाले, तेजोमय किरणों वाले, प्रातः काल में उषा की लालिमा से ऊपर उदय हो रहे भगवान विवस्वान सूर्य की आराधना ओम रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नामवाचक मंत्रों से करो। इस आदित्य देवता में सभी देवता विराजते हैं। यह अपूर्व तेजोमय प्रकाश पुंज किरणों से मंडित है। यह अपनी प्रभा से देवों और असुरों के समूह और समस्त लोकों की रक्षा करता है, अर्थात समस्त देवता इन्हीं सूर्य के रूप है। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति और स्फूर्ति देता है और इससे ही यह सबका पालन करता है। यही सूर्य समस्त लोकों का सृजन करने के कारण और वृहत आकार प्रकार के कारण ब्रह्मा अपनी तेजो राशि से शीत तथा अंधेरे को नष्ट कर सभी वनस्पतियों का पोषक होने से समस्त प्राणी जगत का पालक रक्षक होकर सर्वत्र फैला हुआ विष्णुदेव सबका कल्याणकारक होने और संहारक होने से शिवरूप सभी प्राणियों को ऊर्जा स्फूर्ति देने के कारण और दैत्यों का नाश कर पृथ्वी का भार उतारने के कारण स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय समस्त प्रजा का पालक रक्षक होने से ऋषि प्रजापति इंद्रादि देवों से वंदित होने से इंद्र से भी महान सबको स्वास्थ्य और आयु रूपी धन देने के कारण धनत कुबेर सबका समय पर संहार करने वाले देव के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण कालरूप और मृत्यु का अधिष्ठाता देवता यमराज अपनी शीतल किरणों और शुभ प्रकाश से प्राणियों वनस्पति जगत और नक्षत्र मंडल को सुख शांति देने वाला होने से सोम चंद्रमा और समस्त तरल पदार्थों का स्वामी जल निधि का प्रतिनिधि देवता वरुण है। यही आदित्य देवता सभी प्राणियों का पितर पूर्वज है। सभी तरह की समृद्धि देने के कारण 8 वसुओं के रूप में प्रसिद्ध सिद्ध पुरुषों के द्वारा उपासना के योग्य होने से साध्य स्वास्थ्य रक्षक देवता के रूप में दोनों अश्विनी कुमार सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रसरणशील प्रवाहमान होने से वह महदेव सभी को उपासना के द्वारा मननशील बनाने वाला होने से मनु सब जगह गमनशील प्रकाश रूप होने से वायु अपनी गर्मी से जल शोषक और शीतनाशक होने से अग्नि रूप सबको अपनी तेजस्विता से जन्म देने वाला होने से प्रजा रूप समस्त प्राणी जगत को ऊर्जा और तेज प्रदान करने के कारण सबका प्राणदाता अपने दिन प्रतिदिन की गति से सप्ताह पक्ष मास आदि का सृजन करता हुआ प्रकृति में ऋतुओं का सर्जक और सर्वत्र प्रकाश देने के कारण प्रभाकर सूर्य कहलाता है। प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के तेज से उत्पन्न सभी प्राणियों को जन्म देने वाले सूर्य आकाश में भ्रमण करने वाले अपनी किरणों की गर्मी और प्रकाश से जगत का पोषण करने वाले किरणों की माला वाले प्रातः उदय के समय तपे हुए सोने के समान रंग रूप वाले शीत नाश करने के कारण अच्छे लगने वाले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हिरण्येता
परम तेजस्वी और रात्रि का अंधेरा दूर कर दिन को प्रकट करने वाले हैं। सभी दिशाओं में व्यापक तेजस्वी हरे रंग के घोड़ों के रथ पर विराजमान, हजारों प्रकाशमान शिखाओं वाले, 7 वर्णों के घोड़ों वाले, 7 क्रमों में अपनी तेजस्वी किरणों को बिखेरने वाले, अंधेरे को मत कर चीरकर प्रकाश रूप में अवतरित होने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका दुख दूर करने वाले, भरण पोषण और संहार करने वाले, मार्तंड की संतान अर्थात तेजोपुंज विश्व को जीवन देने वाले, किरणों का चक्र धारण करने वाले अर्थात अत्यंत तेजस्वी प्रभामंडल वाले हैं। प्रजापति विश्व को रचने वाले, प्रकाश पुंज को अपने अंदर छिपाए हुए तेजस्वी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, स्वभाव से सबको सुख देने वाले, अपनी प्रखर प्रचंड गर्मी से तीनों लोकों को तपाने वाले, रात्रि नष्ट कर दिन प्रकट करने वाले, सभी प्राणियों को प्राण देने वाले, समस्त प्राणियों द्वारा स्तुति के युग अत्यधिक गर्मी को अपने अंतः में संभाले हुए अदिति माता की संतान, सभी रिद्धि सिद्धियों के दाता, शंख आनंद रूप व्यापक और संसार से ठंडक दूर करने वाले हैं। आकाश मंडल के अधिष्ठाता स्वामी, अंधेरे के चक्र को तोड़ने वाले, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के पारंगत ज्ञानी, अपनी तेज किरणों से पृथ्वी का जल सोखकर पुनः समय पर घनी वर्षा कराने वाले, जल को पैदा करने वाले सूर्यदेव, विंध्य नामक पहाड़ों का प्रतिदिन चक्कर लगाने वाले अर्थात आकाश में तेज गति से चलने वाले हैं। यही तेज धूप करने वाले, हमेशा चक्र के रूप में किरणों का समूह धारण कर घूमने वाले, भयंकर गर्मी से प्राणियों और वनस्पति जगत को सुखाकर नष्ट कर देने वाला होने से मृत्यु देवता के रूप में प्रसिद्ध, कम तेज प्रकाश के कारण नित्य अस्त होते समय पीले भूरे रंग वाला, सबको अत्यंत तपाकर व्यथित करने वाला, संसार को रचने वाला, त्रिकालदर्शी, सर्वरूप, संसार के रूप में प्रकाश पुंज के कारण जानने योग्य, महान तेजस्वी, उदय काल में लाल रंग वाला और समस्त प्राणी जगत को जन्म देने का कारण रूप है। सभी दिखाई पड़ने वाले और ना दिखाई पड़ने वाले तारामंडल और शक्तिशाली ग्रहों नक्षत्रों के स्वामी, सारे संसार को रचने वाले, अत्यंत तेजस्वी और 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर 12 समान रूप में व्यक्त, हे आदित्य, आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा में पहाड़ की तरह उदय होते हुए दिखने के कारण उदयाचल को अस्त होते समय पश्चिम सुमेरु पर्वतमाला को तेजोपुंज से प्रकाशित करने वाले देव, आपको नमस्कार है। सभी तेज प्रकाश देने वाले ग्रहों तारों के अधिपति और दिन के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप विजय तथा कल्याणदायक, आपको नमस्कार है। आपके दिव्य रथ में हरे रंग के घोड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हजारों किरणों से शोभायमान, आपको अनेक नमस्कार है। अदिति के पुत्र होने के कारण हे आदित्य सूर्य, आपको बार बार नमस्कार है। भक्तिहीन लोगों नास्तिकों के लिए अत्यंत भयंकर रूप वाले, शक्तिशाली अत्यंत तेज गति वाले सारंगी सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। अपने उदय काल के कमलों को विकसित करने वाले, अत्यंत तीखी गर्म किरणों वाले प्रचंड मार्तंड देव, आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, आप प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि संहार करने वाले शिव और सब जगह मौजूद विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर्य हैं, ये सौर मंडल आपका ही तेज स्वरूप है। आप प्रकाश पुंज हैं, सबको जला देने वाली आग आपका ही रूप है। आप विश्व के संहार काल प्रलय में रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे देव, आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाले हैं, जड़ता और ठंडक को दूर करने वाले और दुश्मनों काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर रूपी मनुष्य के वास्तविक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, असीमित आकार प्रकार वाले, किए गए उपकार को महत्व ना देने वाले प्राणियों को कठोर दंड देने वाले, समस्त प्रकाशक नक्षत्रों तारों ग्रहों के स्वामी देव, आपको नमस्कार है। आपका तेज तपे हुए सोने के समान दीप्त है। आप अज्ञान को हरने के कारण हरि हैं, संसार को रचने के कारण विश्वकर्मा, तम को नष्ट करने वाले प्रकाश रूप और संसार के सभी कर्मों के साक्षी, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, भगवान सूर्य ही संसार के सभी प्राणियों तथा तत्वों का संहार, सृष्टि और पालन तथा रक्षा करते हैं।
यही अपनी प्रभा में तेज किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, फिर क्रमशः वर्षा कराते हैं। ये सूर्य ही सभी पदार्थों प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विद्यमान होकर इनके विश्राम के समय भी चैतन्य रूप में जागते रहते हैं। यही देवताओं की प्रसन्नता के लिए, स्वर्ग आदि फल की कामना के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि अग्निहोत्र और याचक पुरुषों को मिलने वाला पुण्य फल भी तुम ही हो। यज्ञों में भाग ग्रहण करने वाले सभी देवगण, यज्ञों के पुण्य रूप भी ये सूर्य देव ही हैं, क्योंकि समस्त लोकों में जितने भी कर्म हैं उनको फल तक परिणत करने और पहुंचाने में ये पूरी तरह समर्थ हैं। हे रघुनंदन, इस आदित्य हृदय को मुसीबतों में, कठिन समय में, दुसाध्य रास्तों में और किसी भी भयंकर संकट के समय जो कोई जपता है वह दुख में नहीं पड़ता। इसलिए तुम मन लगाकर इन देवताओं के स्वामी, संसार के ईश्वर सूर्यदेव की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार अर्थ सहित भावना करके जप करो। इससे तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा कहकर जिस तरह मुनि अगस्त आए थे उसी तरह चले गए। ये सुनकर परम तेजस्वी श्री रघुनंदन राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने हर्षित होकर आदित्य हृदय स्तोत्र को शुद्ध मन से धारण किया। सूर्यदेव का स्मरण और दर्शन करते हुए इस स्तोत्र का एकाग्र शुद्धि चित्त से 3 बार जल का आचमन लेकर जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े तथा पक्के मन के साथ रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम को देखा और राक्षसों के राजा रावण की मृत्यु निकट समझकर हर्ष प्रकट करते हुए कहा, हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो। सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सबहि तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा। कर सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल आते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करते। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर,
सब केहु प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम हो सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे सब दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। प्रभु जय दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सबहि तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।